जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम अस्सलाम जी सर। चले, वेरी गुड जी। तो बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश। लास्ट टाइम दो प्रोग्राम जो है एक्सरसाइज में से, बल्कि तीन, मैंने आप लोगों से कहा था करने के लिए। और मेरे स्टूडेंट्स होने की वजह से मुझे आप लोगों के ऊपर फ़ख्र है, और कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। सर किए थे। वेरी गुड। मैं वही तो बेटा कह रहा हूँ कि मुझे आप लोगों के ऊपर फ़ख्र है कि आपने कर लिए होंगे। लेकिन सर सेकंड वाले की ना थोड़ी सी समझ नहीं आई कि मतलब जो उधर से पीछे जो सॉल्व हुआ हुआ था उसमें जो क्लास बनाई थी ना उसके ऊपर भी उन्होंने किया था, तो वो नहीं समझ आई। अच्छा जी, उसको हम लोग उसका जो सलूशन है उसको ओपन कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी बेटा, मैं आपकी बात जो है वो समझ नहीं पाया। किरण बेटा, आप जो है ना, मुझे आप आपका जो प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। आप ओके सर। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया है जी, लेकिन ये है कि उसको समझा नहीं हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। जी। उम्मे अमन कह रही ओके है। सर, मैं आपको बता दूँ। जी, उम्मे अमन कह रही है कि जो सेकंड क्वेश्चन था टूल बूथ वाला, उसका जो सलूशन था वहां से बैकएंड पे जो हमें मिला, उसकी मुझे समझ नहीं आई। जी स्नैन, आपको वो समझ आई है उसकी? अमतल वदूद सानिया को समझ आई है? ईमान तारक है, राबिया अकबर है, अभी मैंने हंजला शाह को भी देखा था, उसने भी ज्वाइन किया था। किंजा आलमगीर भी है, रीबा फातिमा भी, शायद महविश महविश सरवर भी है, और शिराज अहमद भी है। जी शिराज। जी महविश बेटा, आप लोग मुझे बताएं। अच्छा, मुझे चले पहले ये तो बताएं ना, सच में आप लोगों ने में से ट्राई किस किस ने किया था तीनों क्वेश्चंस? सर मैंने किए थे। आप आपने किए थे, बाकी इसके अलावा? चले, एक क्वेश्चन किसने ट्राई किया, कोई एक? और किसी ने भी ट्राई नहीं किया? जी किरण बेटा, तो फिर उसका उसको किया आपने, उसकी समझ आ गई? समझ नहीं आई, आप यही लिख रही हैं ना कि आप कोड कर लेती हैं, उसको समझ लेती हैं, आउटपुट आ जाती है, पर समझ नहीं आती कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यस सर, मुझे आउटपुट में नहीं लिखने की समझ नहीं आती। प्रोग्राम लिख लेती हूँ लेकिन जो एक्सरसाइज वाले होता है ना उसमें मुझे फिर आउटपुट की समझ नहीं आती, अब इसमें क्या लिखूँ। नहीं, आउटपुट में तो आपने कुछ नहीं लिखना। आउटपुट में तो अगर उसने मांगा हो बेटा आपसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैसेज आ रहा है एंटर वैल्यू, तो आप कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। आप कोड जो है, आप कोड कोड जो भी होगा ना, आपने वो कोड जो है ना वो मेरे साथ शेयर करके मेरे साथ डिस्कस करना है कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ क्या मसला है, और आपको क्या समझना है, और आपने यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, उसकी भी समझ आ जाएगी। चलें, मैं सेकंड क्वेश्चन जो था टूल बूथ ओके वाला, सर। उसकी तरफ मूव करते हैं बेटा। उसका अब उसका सोल्यूशन निकाल लें। उसका सोल्यूशन हमारे पास कहाँ पड़ा है जी? यहाँ पड़ा होगा। ये जीआर चैप्टर नंबर कौन सा भला हमारा? ये ऑब्जेक्ट सिक्स। क्लासेस वाला? सिक्स। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा।
सर इसके अलावा चैप्टर 4 की भी डिस्कशन करनी है एक्सरसाइज की, उसमें कुछ न्यू टर्म्स भी थी। वो जो स्ट्रक्चर वाला हमारा चैप्टर था। यस सर, उसमें 2-3 क्वेश्चंस पे न्यू टर्म भी आई थी, हमें उसका नहीं पता था। ठीक है बेटा, वो आपको चाहिए था, मुझसे पूछ लेते। मैं पूछता तो हूँ हर क्लास में आगे कि अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें, हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। आप पूछेंगे इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे बेटा, इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। चले, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था ना टूल बूथ वाला, मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को हम लोग अपनी वर्डिंग में, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन को एक्सप्लोर करता हूँ। वो ये था कि उसने पहले तो हमें बताया कि एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर एक टूल बूथ है। उस टूल बूथ में से जो है वहां ब्रिज में से जो भी कार्स गुजरती हैं ना वो पे करती हैं। तो कितना पे करती हैं? 50 सेंट। आपने 50 रुपीज कर लेना था। तो वो कह रहा था कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ कार्स जो है ना वो पे नहीं करती, वो स्पीड के साथ गुजर जाती हैं बेसिकली। अब एट द एंड शाम को जो है ना वो उन्होंने अपना हिसाब किताब करना है, अपनी अकाउंटिंग करनी है। उन्होंने देखना है कि कितनी कार्स गुजरी हैं और कितनी अमाउंट इकट्ठी हुई है। तो डेफिनेटली कुछ कार्स ऐसी हैं जो कि पे करके गुजरी थी, कुछ कार्स ऐसी हैं जो कि नॉन नॉन पेइंग कार थी। तो सबका टोटल रखना था उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ कार्स और टोटल कैश कितना है। ठीक है जी। तो उसके लिए उसने आपको बताया भी था स्टेटमेंट के अंदर कि आपने एक वेरिएबल रखना है, डाटा मेंबर, एक या डाटा आइटम या डाटा मेंबर रखना है जो कि टोटल कार्स को रखेगा और टोटल कार्स को डील करेगा। और एक आपने डाटा मेंबर यूज करना है जो कि टोटल अमाउंट को डील करेगा। टोटल कैश, जैसे उसने यहाँ पर सामने टोटल कैश लिखा हुआ है ये। तो फिर उसने कहा था जी कि आप एक फंक्शन बनाएं जिसका नाम हो पेइंग कार, और वो क्या करे, उसने लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। एक तो वो कार्स में इंक्रीमेंट करेगा डेफिनेटली, जब एक कार गुजरी है पे करके गुजरी है तो आप करेंगे ना उसमें इंक्रीमेंट करेंगे नंबर ऑफ कार्स में कि नहीं करेंगे? यस सर। हाँ जी, नंबर ऑफ कार्स में आप इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल सुबह मॉर्निंग में आप आ गए, मॉर्निंग में मैं कहता हूँ जी 8 बजे ब्रिज ओपन हो जाता है कि आप गुजर सकते हैं उसमें से। आपने जब अपना टूल बूथ स्टार्ट किया तो किरण बेटा आप बैठी हैं वहां पर और एक कार गुजरी है, तो आप लिखेंगी फर्स्ट, मतलब पहली कार गुजर गई, उसने 50 रुपीज जो है आपको दे दिए। फिर एक सेकंड कार गुजरती है, उसने भी 50 रुपीज दे दिए। फिर थर्ड कार गुजरती है, उसने 50 रुपीज नहीं दिए, लेकिन कार तो गुजर गई है ना आपके पास। ठीक है। तो वो ये कह रहा है, यस सर। वो ये कह रहा है कि जब कार पे करके गुजरती है तो आप नंबर ऑफ कार्स में भी इंक्रीमेंट करेंगे और टोटल कार जो है, जो टोटल कैश है उसमें भी 50 रुपीज ऐड करेंगे अगर वो पे करके गुजरी है तो। इसका मतलब है कि जब पे करके गुजरी है तो पेइंग कार वाला फंक्शन कॉल हो, और जब कार जो है वो पे करके नहीं गुजरी तो इसका मतलब डेफिनेटली है आप 50 रुपीज में ऐड तो नहीं ना करेंगे 50। आप कार में इंक्रीमेंट कर देंगे, अपनी अमाउंट में 50 रुपीज ऐड नहीं करेंगे। तो ये उसने यही किया हुआ है, यहाँ देखें। तो फिर वो ये कहता है ये एक फंक्शन बनाए, डिस्प्ले का फंक्शन, जिसके अंदर आपने ना जो टोटल कैश और टोटल जो आपकी नंबर ऑफ कार्स हैं, शाम को आपने ना हिसाब करना है अपना कि आज मैंने ना कितने पैसे कमाए हैं। आप कहती हैं जी आप के पास जो है ना जी 50 कार्स गुजरी हैं, 50 कार्स गुजरी हैं और 50 कार्स को अगर 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2500 बनता है। लेकिन आपके पास बना है 2000। 2000 इसलिए बना कि आप लोगों के पास जो है 10 कार्स ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने ना पे ही नहीं किया था। कार्स 50 गुजरी हैं। ठीक है, 50 क्रॉस 50, 2500 बनता है ना, लेकिन आपके पास बना 2000। मतलब 50 को 50 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 बनता है। लेकिन आपने क्या किया, आपके पास वो बना 2000, वो 2000 क्यों है, 500 कहाँ गया? वो 500 आया कि 10 कार जो गुजरी थी उन्होंने पे नहीं किया था, लेकिन कार्स तो 25 भी गुजरी है ना, तो उनको डिस्प्ले करना है। अच्छा, लास्ट पे मैंने आपसे बोला था कि एक चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपने मुझे याद करवाना। ये सामने आ गया, कांस्टेंट का कीवर्ड है। ये कांस्टेंट हर वो चीज होती है जो कि चेंज नहीं हो सकती। अब इस अगर आपने इस फंक्शन के नाम के साथ कांस्टेंट लिख दिया ना तो बेटा आप यहां किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते इस फंक्शन के अंदर। जैसे कांस्टेंट इंट फिफ्थ ए इक्वल टू 50, आप उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू को
चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि देर आर टू थिंग्स। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए थे कि कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल जो चीज होती है वो चेंज हो जाती है। अब वेरिएबल कोई भी चीज हो सकती है ना, तो ये फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर अगर आप कहेंगे ना कि मैं कार्स में प्लस प्लस कर दूंगा या मैं कैश में प्लस प्लस कर दूंगा, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन आपने इसको कांस्टेंट इसलिए रखा है कि भाई आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आप जस्ट इसको यूज करेंगे टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स, टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स। तो सो आप लोग जो है वो यहाँ पर सिंपली देखें कि क्या उसने किया हुआ है, और उसने आपसे कहा था कि टेस्ट करें अपने प्रोग्राम को एक मेन लिखने के बाद या जो भी है। सो यहाँ देखें आप लोग के, अब उमेमन बताएं क्या क्वेश्चन था, क्या प्रॉब्लम था यहाँ पर जो आपको समझ नहीं आया, या बाकी लोग भी जो हैं जिन्होंने देखा था, बेटा आप भी पूछ लिया करें, आप भी स्टूडेंट्स हैं जी। सर ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लास टूल बूथ के ऊपर। क्लास टूल बूथ के ऊपर, वेरी गुड। अच्छा यहाँ एक चीज तो ये है कि उसने ना एक करेक्टर देखे, उसने आपको एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, अगर स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों के सामने, उसने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी। अब वो स्टेटमेंट किसके पास है, मुझे वापस जाना पड़ेगा यस स्टेटमेंट सर में। है। लास्ट में बोले हैं जहां पर वो कह रहा था कि आप एक एक की आप एक करेक्टर टाइप करेंगे तो पेइंग कार का फंक्शन कॉल होगा, दूसरा करेक्टर टाइप करेंगे तो नॉन पेइंग कार का फंक्शन कॉल होगा, एस्केप करेंगे तो आप मतलब कि एस्केप हो गया, अब आप प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। यस सर, एंड पे लिखा हुआ है पुशिंग द एस्केप की should cause the program to print out the total cars and total cash and then exit। हाँ जी वेरी गुड, अब वेरी गुड। अब इसका मतलब जी यार ये था कि एस्केप ESC, ये एस्केप की है जो कि आपके कीबोर्ड पर होती है, ठीक है। यस सर, एग्जिट के लिए। एग्जिट करना है आपने किसी चीज से। अब बेसिकली हम एस्केप, ये आप इस तरह ना इसके कोड में आ जाए, यहाँ मैं आपको ना नीचे लेके जाता हूँ इसके, ये देखें ठीक। अब यहाँ पर उसने कंडीशन मार्क की हुई है, आपसे वो पूछ रहा है कि अगर आप 0 टाइप करेंगी तो इसका मतलब है कि नॉन पे कार गुजरी है, 1 टाइप करेंगी इसका मतलब है पेइंग कार गुजरी है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब पेइंग कार गुजरेगी उसने कार नंबर ऑफ कार्स के साथ साथ अमाउंट में भी इंक्रीमेंट करना है 50 का। जब नॉन पेइंग कार गुजरी है तो उसने सिर्फ नंबर ऑफ कार्स में इंक्रीमेंट करना है। दैट्स वाई उसने कहा था कि एस्केप जब प्रिंट करना है आपने टाइप करना है अपने कीबोर्ड से, तो वो क्या करे, वो बाई चला जाए, बस बाई चला जाए, टोटल मुझे डिस्प्ले करवा दे जी भाई इतनी कार्स जो है वो गुजरी हैं और इतनी अमाउंट जो है हमारे पास टोटल बनी है। अब ESC जो है ना एस्केप एक की है आपके कीबोर्ड पे, हम अपने प्रोग्राम को कैसे बताएंगे भाई कि ये एस्केप की है, इसका इसके अगेंस्ट आप लोगों के पास जो करेक्टर वैल्यू आस्की वैल्यू होती है वो क्या होती है। ये जो ऊपर उसने लिखा हुआ है ना कांस्टेंट करेक्टर एस्केप इक्वल्स टू 27, नहीं नहीं वो किरण बेटा खुद से नहीं लेना, वो उसकी आस्की वैल्यू है। आस्की वैल्यू पढ़ के आए हो ना हम लोग, जैसे स्मॉल ए में कैपिटल ए किया था, कैपिटल ए को स्मॉल ए में किया था, याद आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यस यहाँ उसने बेटा उसने यहाँ पर एस्केप की करेक्टर उसकी आस्की वैल्यू लिखी हुई है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। ओके सर ओके। हाँ जी अभी 1 मिनट ठहरिएगा जरा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मिल जाती है तो, अगर अभी मिल जाती है तो मैं अभी दिखा दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखें मैंने अभी, नजर आ रही है स्क्रीन, नई स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। यस सर। ये क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, आस्की कंट्रोल कैरेक्टर्स, यस ये सर। देखे क्या लिखा हुआ है,
इसके यस सर, आ रहे हैं नजर। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि 27 इज आस्की वैल्यू ऑफ द एस्केप। ठीक है, तो जब हमें ओके इसको सर। अपने अपने प्रोग्राम में डील करना है तो फिर हमें इसको अपने प्रोग्राम में कैसे डील करेंगे? हम डायरेक्टली, हमें तो अपने प्रोग्राम में हर चीज बतानी पड़ती है। ठीक है जी। तो जो लोग कंफ्यूज से, या ये आप लोग अभी जीआर पूछ रही थी और ये किरण पूछ रही थी कि इसका क्या मतलब है, तो बेटा ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए अब। ठीक है, कि यस हमें सर। जी हमने सर, हमें हम इसका नहीं पता था। चलें कोई बात नहीं, यस सर, अब आ गई। चलें गुड। तो मैं आपको इसका, आप ऐसा कर लेना, आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें। आप समझें कि उसने कहा है कि 0 टाइप करेंगे तो नॉन पेइंग कार, 1 टाइप करेंगे तो पेइंग कार, 3 टाइप करेंगे तो एस्केप हो जाएगा। आप एक मेन्यू डिस्प्ले करवा दें ऊपर, आप 012 या 013 कर लें। ठीक है, उसने एस्केप का ओके मतलब सर। होता है ना एग्जिट करना, दैट्स व्हाई उसने एग्जिट कर, फिर ये हमें बताना नहीं पड़ेगा, फिर हम सिंपल कर लेंगे। और यहाँ उसने कांस्टेंट वैल्यू कर ली है टूल जो है ना, टूल की फीस जो है ना 0.5, ये मैंने आपसे कहा था आप अपने 50 रुपीज कर लें, आप रादर देन 50 सेंट की बजाय। तो ये उसने एक वेरिएबल ले लिया ना कि ये वैल्यू चेंज नहीं होनी। टी और डबल एल का जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट टाइप है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी आपके प्रोग्राम में, ये फिक्स रहनी है, क्योंकि आप इसको चेंज कर नहीं सकते, उसने फिक्स बताई है आपको कि 50 रुपीज ऐड होने हैं। ये देखें उसने 50 रुपीज ऐड किए हैं कि नहीं किए? यस सर। किए ना 50 रुपीज, ये टूल वैल्यू यही है ना जो यहाँ ऐड हो रही है। यस। आप ये ना करें, आप आप इसको भी ना करें, आप ये भी यूटिलाइज ना करें। ठीक है, आप इसको क्रॉस कर लें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ आपको फिक्स फिक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी 50 रुपीज, या अगर 0.5 करना है तो 0.5 कर लें। आई बात की समझ? और तो कुछ नहीं है जी सर। जी, इसके अलावा और कोई बात इस प्रोग्राम के अंदर? नहीं सर, और इशू नहीं था, बस वही था। सही है, तो ये बेटा आप इसको भी नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप एस्केप के अलावा कोई और नॉर्मल की रख लें जिसके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये चाह रहा है कि आप जब आपने इस प्रोग्राम को जब रन किया होगा ना, ये कंटिन्यू होगा जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करते। आप 0 टाइप करते जाएंगे, नॉन पेइंग कार का फंक्शन कॉल होता जाएगा, आप 1 टाइप करते जाएंगे, पेइंग कार का फंक्शन कॉल होता जाएगा। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, ये देखें ना, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि गेट करेक्टर ई का फंक्शन होता है जो कि यूजर से करेक्टर गेट करता है। ठीक है, अच्छा चलें, आप ये तो उसने एक प्रोग्राम मांगा है, उस प्रोग्राम के अंदर आप इसको यूं कर रहे हैं, आप इसको, आप ये जो लिखा हुआ है ना सी एच इक्वल टू गेट करेक्टर ई, ठीक है, आप ऐसा करें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवा लें सी आउट का, आप इसको यूं लिख लें। चलो मैं आपको बताता हूं, आप इसको यूं रिप्लेस कर लें, सी आउट एंटर, वैल्यू लिख लें या करेक्टर वैल्यू लिख लें, कोई भी दिल करता है आपका लिख लें। ठीक है, सी इन सी एच, आप इसको आप इसको इसके साथ रिप्लेस कर लें, ये जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट लिख के दिखाया ऊपर, करेक्टर ही गेट करना है ना। अब ये इसका क्या था, इसका ये था कि वो आपसे वैल्यू मांग नहीं रहा, सिर्फ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप वैल्यू टाइप करेंगे या 0 या 1 या एस्केप, या 0 या 1 या एस्केप। देखो उसने ऊपर गाइड कर दिया ना आपको, 0 फॉर नॉन पेइंग कार, 1 फॉर नॉन पेइंग कार, एस्केप टू एग्जिट द प्रोग्राम। ठीक है, आप एस्केप ना यूज करें, आप यहाँ पर 3 कर लें, कि जब तक आप अपने कीबोर्ड से 3 टाइप नहीं करेंगे तब तक ये आपसे वैल्यू मांगता रहेगा, तब तक आप उसको 0 1 0 1 0 1 में से कोई भी वैल्यू देते जाएंगे, उसके आपसे बैकएंड पे वो काम करता जाएगा। एट द एंड आगे जब आप एस्केप करेंगे, शाम को आपने एस्केप किया, आप खत्म कर रहे हैं, सारा कुछ क्लोज कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद वो आपको डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करके आपके टोटल रिजल्ट बता रहा है भाई कि कितनी कार्स गुजरी हैं और कितनी अमाउंट आपके पास टोटल बनी है। किया फॉलो या नहीं किया? यस सर। यस सर।
चलें, वेरी गुड जी। कोई और क्वेश्चन बेटा? इसको रन करके देखा था आप दोनों ने? और किसने रन करके देखा था? जी मोहम्मद उमर बेटा, आपने रन करके देखा था? कशफ इकबाल ने? हसनैन तो बोलता ही नहीं है, ये वैसे ही मुझसे नाराज है, इसने नहीं बोलना। आफिया असलम ने? जी महविश बेटा, आपने इसको रन करके देखा था प्रोग्राम को, या रोजे की वजह से हिम्मत ही नहीं हुई? अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आती आप बोलते क्यों नहीं है। आपने तो किया था, बाकी लोगों से भी मैं पूछ रहा हूँ, मैंने नाम भी लिए हैं कुछ लोगों के। शुक्र करें आप लोग है ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फिजिकल हो रही होती ना तो मीठी मीठी आपकी बहुत हुआ करनी थी। बच गए हैं आप सब लोग, 3 सेमेस्टर हो गए बची जा रहे हैं मुझसे, या मैं बची जा रहा हूँ आपसे या आप बची जा रहे हैं मुझसे, दोनों में से एक चीज तो है ही। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अच्छी बात है ना बेटा, आप लोग बची जा रहे हैं, या मैं बची जा रहा हूँ या आप बची जा रहे हैं, दोनों में से एक तो बच रहा है। तो खैर, सर सर मिड एग्जाम्स जो होने हैं उसमें नोट्स नहीं होने ना, आपके बुक से ही करना है ना हमने? बेटा 26 अप्रैल से आपके मिड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। यस। और यस सर, इसलिए हाँ, पूछ रही हूँ। यूनिवर्सिटी ने हमें कहा है जी कि आप टीचर जो है अपनी मर्जी से जैसे मर्जी जो है, जिस मर्जी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है। तो जहाँ तक हमने पढ़ा होगा वहाँ तक आप लोगों के पास जो है वो हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। और मिड के बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ बेसिक चीज़ें थी, बेसिक चीज़ों की वजह से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसके अंदर हमने आगे जाके इनहेरिटेंस पढ़ना है, या ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें हम लोग अपना स्टैटिक डाटा मेंबर्स वगैरह पढ़ेंगे, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। उसके मिड के बाद थोड़ा सा स्पीड भी तेज़ करेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछना, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 में तो प्रॉब्लम नहीं था किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको यही बताया था ना कि ये आपके पास जैसे वो डिस्टेंस वाला प्रोग्राम किया था आपने, जिसमें 2 डिस्टेंसेस ऐड हो रहे हैं, ये वैसा ही है, यही बताया था ना मैंने आप लोगों को। यस सर। तो यहाँ पर यस दो सर। दो दो इंटीजर टाइप वैल्यू जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर जो है उनको ऐड करना था, और कुछ भी नहीं करना था। और इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या था, तीसरा क्वेश्चन, अगर किसी ने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है तो मुझे बता दें। अच्छा जी, 2 टाइम्स ऐड हो रहे थे, ये भी वो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस वाले की तरह का क्वेश्चन था। 2 टाइम्स ऐड हो रहे थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इंटीजर वैल्यूज ऐड हो रही हैं, यहाँ पर 2 टाइम ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस की तरह आपके एक ऑब्जेक्ट में ये देखें कि उसने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है टाइम के नाम का T1, और दूसरा ऑब्जेक्ट पास है टाइम 2। वो ऑब्जेक्ट पास होकर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से फिर उनकी वैल्यूज ऐड हो रही हैं। और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है, सेकंड्स जब 59 से ग्रेटर होते हैं तो डेफिनेटली 1 मिनट बन जाता है ना आपके पास। उसने जब सेकंड्स ग्रेटर देन 59 हुए हैं तो सेकंड में ये चेंज लेके आया और मिनट्स में इंक्रीमेंट कर दिया। इसी तरह फिर मिनट्स, जब मिनट्स इंक्रीज करते हैं तो आपके पास मिनट्स 59 से इंक्रीज करते हैं तो आपके पास 1 आवर बन जाता है। ये देखें उसने आर में इंक्रीमेंट किया, एंड सो ऑन। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं था। जिन लोगों ने किया होगा उनको समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं फिर कैसे समझा सकता हूँ।
चलें जी, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। वापिस चलते हैं अपने चैप्टर में, वहां जाके देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, उसको डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने ये डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर तक लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के बाद आपके पास जो है ये एग्जांपल जो है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की, होप्स हो कि इसको भी आपने करके देख लिया होगा। मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करता है ये। ठीक है जी, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो बैकएंड पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है और ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है सारा। नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फंक्शंस। जैसे हम लोग वैल्यूज या वेरिएबल्स पास करते थे अपने फंक्शन को, और हम लोग वेरिएबल को रिटर्न करते थे अपने फंक्शन में से। इसी तरह लास्ट में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स पास किए जाते हैं फंक्शन को, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन से। तो सेम है जी, जैसे ऑब्जेक्ट पास किए हैं उसी तरह ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाता है। लेकिन रिटर्न करने के लिए एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, कि अगर एक वैल्यू रिटर्न हो रही है तो उसकी फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या चेंज आएगी, अगर आप कोई बता सकते हैं तो। चले मैं बता देता हूँ आपको। आपको याद होगा बेटा कि हम लोग इस बात के ऊपर बार बार फोकस करके आए थे कि जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, जो फंक्शन की डाटा टाइप होती है, हम लोग उसको नॉर्मली रिटर्न टाइप बोलते हैं। उसको रिटर्न टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स के ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। थोड़ा सा जरा बैक में जाएं, रिवर्स करें अपनी सीडी को, अपने माइंड की सीडी को थोड़ा सा रिवर्स करें, और जहां पर हमने फंक्शन पढ़े थे या उससे पहले, या तब हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन की रिटर्न टाइप इसलिए रखी जाती है, और फंक्शन की रिटर्न टाइप वो वाली लिखी जाती है जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन ने रिटर्न करनी है। मींस कि अगर फंक्शन ने इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करनी है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट होती है। अगर आपके फंक्शन ने फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न करनी है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट होती है। अगर आपके फंक्शन ने करैक्टर टाइप वैल्यू रिटर्न करनी है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप करैक्टर होती है। याद आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? हमने करके भी देखा था। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास ये है कि आप लोग देखें कि अगर हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है फंक्शन से, तो हमने किस क्लास का, किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना होगा फंक्शन की रिटर्न टाइप वही होगी। मींस कि अगर हमने डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो फंक्शन की जो डाटा टाइप होगी या फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो डिस्टेंस होगी। अगर हमने टाइम के नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी, फंक्शन की जो डाटा टाइप होगी वो टाइम होगी। सो ये चीज जो है इसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। ये आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है कि आप लोग जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन से, या आप कोई वेरिएबल रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन से, तो हमें इस बात के बारे में याद होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई कि हम किस टाइप की वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं। अगर हम लोग जो है वो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो इंट होगी। अगर हम लोग करैक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन की जो टाइप होगी वो करैक्टर होगी। अगर हम डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं तो जो फंक्शन की टाइप होगी वो डिस्टेंस होगी। अब मैं सिर्फ अभी हम प्रोग्राम को देखते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम लोग जाते हैं, प्रोग्राम को कोशिश करते हैं रीड करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाऊंगा पहले, कि ये देखें, ये फंक्शन है एक, ये एक टेम्प जो है इसको रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। एंड व्हाट इज टेम्प? टेम्प जो है वो डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस टाइप का एक वेरिएबल है, डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है टेम्प को। टेम्प क्या है? टेम्प डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट है।
तो आपके फंक्शन की टाइप देखें कौन सी है, फंक्शन की रिटर्न टाइप भी डिस्टेंस। डिस्टेंस ही है, क्योंकि ये फंक्शन एक डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। अगर ये फंक्शन इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता तो फिर यहां इंट लिखा जाता। अच्छा, इस फंक्शन को अपने माइंड में रखें, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, डिस्टेंस, कॉज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ डिस्टेंस टाइप ऑब्जेक्ट टेम्प। और हम जानते हैं कि एक फंक्शन वैल्यू कहां रिटर्न करता है, जहां फंक्शन कॉल होता है वहीं रिटर्न करना है ना उसने, जहां फंक्शन कॉल होगा वहीं पर वो रिटर्न करता है हमारी वैल्यू या जो भी हमने उससे रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको जरा, कि इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो डिस्टेंस है। मैं ऊपर जाता हूं पुराने प्रोग्राम में, जहां पर हमने फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास किए थे लेकिन रिटर्न नहीं करवा रहे थे, जस्ट पास किए थे। पुराने प्रोग्राम में जाता हूं मैं। ये देखें, यहां फंक्शन की टाइप कौन सी है, यहां फंक्शन की टाइप है वाइड, और वहां फंक्शन की रिटर्न टाइप कौन सी थी, डिस्टेंस, डिस्टेंस। क्योंकि वो डिस्टेंस टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। लेकिन यहां पर इस फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, यहां पर जो वाइड लिखा है इसका क्या मतलब है, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। जिस फंक्शन की टाइप वाइड होती है ना, वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। जिस फंक्शन की टाइप रिटर्न होती है वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। तो आप देखें जरा, ये फंक्शन जो है, हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी रिटर्न टाइप है वाइड। तो आप देखेंगे ये फंक्शन कुछ भी टाइप नहीं कर रहा। देखें, ये कुछ टाइप कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन नो खत्म हो सर। गई, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर वो रिटर्न कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। ये देखें, मेन में देख लें, मेन इंट, इस पूरी बुक के अंदर उसने इंट मेन के साथ काम किया है, जबकि हम वाइड मेन के साथ काम कर रहे हैं। हम वाइड मेन के साथ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम गेट कैरेक्टर यूज कर रहे हैं लास्ट पे। लेकिन आप इस पूरी बुक में देखेंगे उसने इंट मेन के साथ काम किया, और इसके हर प्रोग्राम के लास्ट पे ये रिटर्न 0 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट है, इट हैज टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू दैट इज 0। रिटर्न 0 का मतलब एंड हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये वो बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करके आए भी हुए हैं पहले, और हमें पता भी है, हम लोग जो है वो इसके बारे में पहले पढ़ के भी आए हुए हैं, हमने किया भी हुआ काम। ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं और हम लोग सिर्फ इसके बारे में तुक्के मार रहे हैं। तो अगर नहीं किया तो मुझे बता दें कि नहीं किया। अब यहां पर जो चेंज आएगी फंक्शन के अंदर, वो चेंज मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, थोड़ी सी आपने खुद से उसको देखना है, और देख के आप लोगों ने आपस में मीन्स के इन दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करना है। आपने कंपेयर करके जो है ना वो आपने मुझे बताना है कि आपको इसके डिफरेंस की समझ आ गई है। बता मैं आ रहा हूँ, इंडिकेट मैं कर देता हूँ, मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा। आप लोग, मुझे पता है कि यहाँ पर आप लोग जरूर मोस्टली मेरे जैसे नालायक हैं, वो कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप जब खुद से करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा जरा, वहां पर हम दो, जब आप देख रहे हैं कि वहां पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स पास किए थे, D2 कोमा डिस्टेंस D3 लिखा था, यहां हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये देखें कि हम लोग इसको बता रहे हैं भाई, हम आपको जो है वो एक डिस्टेंस टाइप ऑब्जेक्ट पास करेंगे। फिर हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए हमने अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी आउट ऑफ द क्लास। और हम ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वी कैन डिफाइन द फंक्शन आउट ऑफ द क्लास। अब बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ थोड़ी सी चेंज है। वो चेंज यहां देखें क्या है कि हमने
डिस्टेंस 1 के साथ ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल किया और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास किया है। वहां हम 2 ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, याद है ना किसी को कि नहीं याद? वहां हम 2 ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे ना, डिस्ट 2 और 3। तो यहां देखें, अब यहां पर चेंज बेसिकली क्या है बेटा, ये फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, मुझे बताएं जरा। ये फंक्शन जो है किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है? बताएं ना, ये फंक्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है? सर इसमें ऐड होगा। ओए अल्लाह की बंदी, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ऐड बाद में कर लेते हैं। सर क्या पूछे? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट किया है ना फंक्शन को, ये फंक्शन यस किस सर। ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है इस टाइम? किस ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल किया गया है, ये फंक्शन जिसको मैंने हाईलाइट किया है? डिस्ट 1 के लिए बेटा, डिस्ट 1 के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के फंक्शन को कॉल किया। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को मुझे लग रहा है रोजा लग रहा है सबको। जोर मेरा लग रहा है, रोजा आपको लगी जा रहा है। जिस डॉट ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इसको एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं, और जिसके साथ फंक्शन को कॉल करना होता है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और साथ फंक्शन का कॉल। ये तो हमने पास किया है, ये तो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं अपने फंक्शन को, आर्गुमेंट। यहां से ये पास हो गया, यहां चला जाएगा। अब जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल होता है उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है ना। तो जब ये आप लोगों के पास फंक्शन जो है डिस्ट 1 के लिए कॉल हुआ, तो ये जो आप लोगों के पास इसके अंदर लिखे हुए हैं ना इंचेस, ये जो सिंपल इंचेस लिखे हुए हैं ये डिस्टेंस 1 के हैं। ये जो सिंपल फीट लिखे हुए हैं ये डिस्टेंस 1 के हैं, ठीक है। बाकी ये इंचेस टेम्प के हैं, ये इंचेस D2 के हैं, ये इंचेस टेम्प के हैं। यहाँ पर इंचेस और फीट जो है वो D2 के हैं। ये जो सिंपल फीट है ये डिस्टेंस 1 के हैं, एंड सो ऑन। ये पूरी कैलकुलेशन होने के बाद एट द एंड आपके पास जो टेम्प का ऑब्जेक्ट है ये पास होके कहाँ आ जाएगा, ये रिटर्न होके, पास होके रिटर्न होके कहाँ आएगा, यहाँ। यहाँ रिटर्न होना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन कॉल होके आ रहा है। यहाँ रिटर्न टेम्प आएगा, और यूजिंग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है यूजिंग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कॉपी कर दिया जाएगा डिस्ट 3 में। और डिस्ट 3 में जब वो कॉपी कर दिया जाएगा तो आप डिस्ट 3 जो है उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। डिस्ट 1 भी डिस्प्ले हो गया, डिस्ट 2 भी डिस्प्ले हो गया, डिस्ट 3 भी डिस्प्ले हो गया। तो पासिंग ऑब्जेक्ट्स टू फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फंक्शंस, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। दोनों प्रोग्राम्स को आपने अपने सामने रख लेना है, और दोनों प्रोग्राम्स को आपने अपने सामने रख के इनको आपस में कंपेयर करना है ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, क्योंकि लास्ट मिनट है आपकी क्लास का। सर सबसे एंड पे ये डिस्क 3 के पास जाएगा? डिस्ट 3 के पास जाएगा जो यहाँ से रिटर्न होके आ रहा है। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 तो हमारे पास है ना, जी ये सर। देखें डिस्टेंस 2 की वैल्यू हमने यहाँ डायरेक्ट दे दी, डिस्टेंस 1 की वैल्यू हमने गेट कर ली, यूजर से मांग ली। डिस्टेंस 1 के साथ ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल करके डिस्टेंस 2 उसको पास कर दिया। यहाँ पूरे फंक्शन के अंदर उसने कैलकुलेशन करके टेम्प को रिटर्न किया, वो टेम्प रिटर्न होकर यहाँ आएगा। जहां फंक्शन कॉल होता है वहां रिटर्न होता है कोई भी चीज, वो फिर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो सारा कुछ कॉपी हो गया डिस्ट 3 में। तो डिस्ट 3 को आपने एट द डिस्प्ले करवा लिया, डिस्ट 1 को भी डिस्प्ले करवा लिया, 2 को भी करवा लिया, डिस्ट 3 को भी करवा लिया। फाइनल डिस्टेंस जो टोटल है वो डिस्ट